डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ना ही नहीं है आपको, आपको सीधे ये दिखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हम एग्जाम में जब भी करने जाते हैं क्वेश्चन में गलती यही करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ना जी, क्वेश्चन कभी पढ़ना ही नहीं, सीधे आना है पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है कि जो करंट वेव है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। वो क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज से, लैग करेगा वोल्टेज से, लीड करेगा वोल्टेज से, लैग करेगा वोल्टेज से, कितने एंगल से, ये क्वेश्चन में। उसके बाद हम देखेंगे, हमें सोचना हमेशा किसमें है, सिंबल में। करंट की बात कर रहा है तो हम किसमें सोचेंगे, आई में। करंट के बारे में नहीं सोचेंगे, आई के बारे में सोचेंगे। फिर हम देखेंगे कि आई का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, वो बाद में देखेंगे। पहले सीधे पूछ क्या रहा है। तो ठीक है, करंट वेव लीड करेगी लैग करेगी एंगल से, यानी एक तरीके से हमें एंगल पूछ रहा है। तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, करंट वेव की बात किया है, करंट वेव का दिया है I इक्वल टू 1.5 cos ओमेगा टी माइनस 2.598 sin ओमेगा टी। अब हमको पता है कि I बराबर a cos ओमेगा टी माइनस b sin ओमेगा टी होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और इसको अगर हमें यहाँ से एंगल निकालना हो तो tan फाइव बराबर होता है b बाई ए। b की वैल्यू हमारी हो गई 2.598 बाई 1.5। इसको हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने पे 1.732 आया √3, ये 60 का मान है। तो थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया। अब आप सोचेंगे इसमें वोल्टेज का क्या रोल है, वो क्वेश्चन ऐसा देगा ही कि आप भटकते रहिए, आपको उसमें नहीं जाना है, सीधे उस पर आना है कि जो करना है, जो पूछा है। 560 डिग्री निकल गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, दो में से कोई एक होगा। अब कैसे पता चलेगा लीड करेगा कि लैग करेगा, आप करंट पे आ जाइए। यहाँ माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या, ये साइन ओमेगा टी माइनस कब होगा, जब हमारा ये क्या कहते हैं लैगिंग, लीडिंग सॉरी, ये माइनस कब होगा, जब कैपेसिटिव लोड होगा। जब यहाँ पे कैपेसिटिव होता है तभी माइनस होता है। तो करंट कैपेसिटिव पे ही माइनस होती है। तो कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव का मतलब क्या, करंट लीड करेगी किससे, वोल्टेज से। तो इसलिए लीड वोल्टेज बाई 60 डिग्री। ठीक है, और इसको देखिए आसान तरीके से कैसे कर सकते थे, बिना कैलकुलेशन के। सीधे हम आते, करंट जो पूछ रहा है हमको एंगल निकालना था, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये 2.598 है अवर 1.5, हमको पता है कि 2.5 है और डिवाइड करना है 1.5 से। तो हमको पता होना चाहिए कि 1.5 का यानी 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 यानी 2.25, यानी ये 15 से 1.5 टाइम से अधिक जाएगा, यानी 1.5 बार से अधिक जाएगा। 1.5 बार से अधिक जाने का मतलब क्या, कि हमको पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 डिग्री, यानी 45 डिग्री से अधिक होगा एंगल, 45 डिग्री से अधिक यानी कि 60 होगा। तो 60 मिल गया और यहाँ से माइनस ले लिए। तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। या ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं C4 बराबर A3 प्लस B2 है, C5 का मान ज्ञात करिए। ये एक्सेल सीट होता है, एक्सेल सीट है ये, एक्सेल सीट है, कंप्यूटर में ऐसे होता है। ठीक है, एक्सेल सीट ऐसे होती है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि C4 बराबर, यानी जो C4 की वैल्यू है, यानी C का 4, ये यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, C के 4 की जो वैल्यू हुई है क्वेश्चन में, वो A3 प्लस B2 दी हुई है। तो C5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे A3 कितना है, A का 3 कितना है 7। फिर B2 कह रहा है, B का 2 कितना है, B का 2 है। अब C4 बराबर क्या हो गया, A3 प्लस B2, तो यानी 7 प्लस 2 बराबर 9, इसने 9 दिया है, इसका मतलब ये ठीक है। अब कह रहा है C5 क्या होगा, तो जब कंप्यूटर में हम इस तरीके से करते हैं, तो अगर C4 बराबर A3 प्लस B2 है, और C5 हमसे पूछ रहा है, तो कंप्यूटर में होता क्या है, अगला ले लेगा। यानी 4 में ये फॉर्मूला लगा था, तो 5 में क्या हो जाएगा, A का थर्ड की जगह A का फोर्थ हो जाएगा, और B का 2 की जगह B का थर्ड हो जाएगा। एक बढ़ाया इसमें तो सब में एक बढ़ जाएगा। तो अब A4 की वैल्यू देखेंगे, A4 8, B3 0, तो बराबर 8 हो गया। तो C5 हमारा कितना हो जाएगा, 8। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा।